सत साहेब सभी को राम राम। तो अभी तक हमने सत्संग में ये जाना है कि माया और काल इन दोनों ने मिलकर इस सृष्टि की रचना को रचा है। परमात्मा ने सत्य सृष्टि की रचना करी तो काल और माया ने मिलकर झूठी सृष्टि की रचना करी। दोनों ने एक ही जैसी चीजें बनाई। जो जो चीजें परमात्मा ने बनाई उसी प्रकार से काल ने भी वैसी ही चीजें बनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा ने बनाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश काल ने भी बना दिए, ताकि जब लोग ज्ञान पढ़ें तो लोगों को यह भ्रम हो जाए कि हाँ, यही जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, सारी बातें इन्हीं के बारे में हो रही हैं। और उसके बाद माया ने किस प्रकार से स्वयं को ही पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री के रूप में प्रकट किया और अपने ही इन प्रकट किए हुए अंगों को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ बैठा दिया और उनके साथ समागम किया। अब जरा सोचिए, जिस सृष्टि की शुरुआत ही पाप के द्वारा हुई हो, पाप ही तो है। अद्या और काल दोनों भाई बहन थे, उन्होंने इस सृष्टि की रचना शुरू की समागम के द्वारा। क्या ये पाप नहीं था? और अभी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ माया ने किया, क्या ये पाप नहीं था? और उसके बाद फिर इस सृष्टि की रचना आगे बढ़ाने के लिए फिर क्या किया? बोले समुद्र मंथन करो। ब्रह्मा को मिले वेद, जितने 14 रत्न मिले वे लाकर दे दिए अद्या को। शिव को मिला विष और विष्णु को मिला तेज। इसी प्रकार फिर इन सभी ने मिलकर आगे शुरुआत करी इस सृष्टि की, और इस सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई। उन 84 लाख योनियों को 4 खानियों में बांटा। 4 नहीं बल्कि कहिए कि 5 खानियों में बांटा। पहला स्थावर जो कि 1 तत्व से बनी, दूसरी उखमज जो कि 2 तत्व से बनी, तीसरा अंडज जो कि 3 तत्व से मिलकर बनी, और 4 तत्व से पिंडज खानी पैदा हुई। अब देखा जाए तो मनुष्य जो है, मनुष्य भी पिंडज में ही आता है, क्योंकि इसका भी पिंड पैदा होता है। ना ये अंडे से होता है, ना ये नमी में पैदा होता है, और ना ही ये वृक्ष योनि में आता है। तो ये भी पिंडज में ही आता है, लेकिन इसकी खानी अलग रखी गई है। मनुष्य की खानी अलग है, क्योंकि ये 5 तत्व के द्वारा और 3 गुणों के द्वारा इसको अलग से बनाया गया। इसीलिए है ये पिंडज में ही, लेकिन ये 4 तत्व से नहीं बना, ये 5 तत्व से बना। इसीलिए ये पिंडज होते हुए भी इसको मनुष्य को अलग रखा गया। अब इसके बाद जो ब्रह्मा को वेद मिले, ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं। वेदों में उन्हें क्या पता लगता है? जो आज के गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं कि वो परमात्मा निराकार है या कैसा है, साकार है या निराकार है, अब वो सारी चीजें अब ब्रह्मा जब वेद पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वेदों के अंदर क्या है। एक एक चीज आपको बताते जाएंगे। तो क्या कहा? ब्रह्मा वेद पढ़न तब लागा, पढ़त वेद तब भा अनुरागा। वेदों को पढ़ने लगा तो वेदों को पढ़ने से उसके मन में प्रेम जागृत हुआ। अर्थात भाव क्या है कि जब आप पढ़ते हो ग्रंथ, पढ़ते हो वेद, पढ़ते हो शास्त्र, तो उसमें परमात्मा की बहुत सी लीलाएं दी होती हैं, जिसके कारण आपके अंदर उस मालिक के प्रति प्रेम पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है। जैसे ब्रह्मा के हृदय में अनुराग पैदा हुआ। कहे वेद पुरुष एक आही। अब वेदों में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अब चूकना नहीं। क्या कहा? कहे वेद पुरुष एक आही, है निरंकार रूप नहीं ताही। वेदों ने कहा कि एक पुरुष है, यानी कि एक परमात्मा है। पुरुष केवल एक ही है, परमात्मा। और वेदों को उत्पन्न किसने किया, यह भी याद रखिएगा, काल ने। काल ने इन वेदों को उत्पन्न करके समुद्र मंथन के समय, जो पिछले सत्संग में आपको बताया, उसमें रखा। और जब समुद्र मंथन के लिए गए तो ब्रह्मा को वेदों की प्राप्ति हुई। क्या कहते हैं कि वो जो पुरुष है वो निरंकार है,
उसका रूप नहीं है कोई, है निरंकार रूप नहीं ताही, कि उसका रूप नहीं है। शून्य माही वह ज्योत दिखावे, चितवन देह दृष्टि नहीं आए, कि वो जो परमात्मा है यानी कि जो ईश्वर है, जो एक पुरुष है जिसने इस सारे संसार को बनाया है, वो क्या है, कहां रहता है, वो शून्य में रहता है और वो इस चित्त के द्वारा देखने में नहीं आता। और जो देह दृष्टि है यानी जो चर्म चक्षु है, ये जो आंखें हैं हमारी, इनसे वो देखने से नहीं दिखाई देता है। अच्छा, वो कैसा है? वो वेदों में जिस परमात्मा की बात करी गई है वो कैसा है, क्या बताते हैं वेद? स्वर्ग शीस पग आही पताला, तेही मत ब्रह्मा बहु मत वाला, कि उस ईश्वर का जो सिर है वो कहां पर है? वो स्वर्ग में है। और उसके पैर कहां पर है? उसके पैर पाताल तक फैले हैं। अब ये स्वर्ग और पाताल के बीच में कौन है? स्वर्ग और पाताल और मृत्यु लोक का किसको बनाया गया था? राजा काल को। काल ने ही स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक की रचना करी थी और वेद वही चीज बता रहे हैं। तो वेद जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो कौन है? काल है। तो वेदों के अंदर जिस ईश्वर के बारे में बात करी गई है, जिस निरंकार के बारे में बात करी गई है, वो कौन है? काल है। ये काल कहाँ रहता है? परमात्मा ने इसे मानसरोवर से निकाल दिया और कहाँ भेज दिया था? शून्य में। और वही चीज यहां साहिब बता रहे हैं कि वेद क्या बताते हैं कि शून्य माही वही ज्योत दिखावे, कि शून्य के अंदर वो ज्योति दिखाई देती है। यानी कि वो कहां रहता है? वो शून्य में रहता है। तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि वेदों को उसका भेद नहीं पता, वास्तव में परमात्मा का भेद नहीं पता वेदों को। लेकिन वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो बता रहे हैं काल के बारे में, कि काल ही पुरुष है। वेद काल के बारे में जानते हैं, उसके बारे में लिखा है वेदों में। और यही जो बुद्धि है, यही ब्रह्मा को इसने मतवाला कर दिया। इस ज्ञान ने ब्रह्मा को मतवाला कर दिया कि अरे भाई, कोई है जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने हमें बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। चतुरानन कहे विष्णु बुझावा। चतुरानन मतलब चार सिर वाले। कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने विष्णु को जाकर ये सारी बात बताई। आदि पुरुष मोहि वेद लखावा, कि वेदों ने मुझे उस आदि पुरुष के बारे में बताया है कि कोई आदि पुरुष है जिसने ये सब कुछ बनाया है। पुनि ब्रह्मा शिवसो अस कहहि, वेद मथन पुरुष एक अहई, कि भाई जो ब्रह्मा जी हैं वो शिव के पास गए और कहते हैं कि शिव सुनो, इन वेदों का मंथन करने के बाद मुझे पता चली ये बात कि एक पुरुष भी है। केवल जो हमारी माता है वो स्त्री नहीं है, बल्कि एक पुरुष भी है। तो क्या कहते हैं विष्णु को भी ब्रह्मा जी कि भाई विष्णु तुम भी सुनो, क्या बताया है उस पुरुष के बारे में? अहे पुरुष एक वेद बतावा, वेद कहे हम भेद न पावा। कि वेद कह रहे हैं कि एक पुरुष है जो शून्य में रहता है और जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। लेकिन वेद कह रहे हैं कि हम उसका भी पूरा भेद नहीं जानते हैं, लेकिन वो है। और बात भी बिल्कुल सही है भाई। जब काल ने वेद पैदा किए तो काल ने अपना सारा भेद नहीं दिया। काल ने केवल इतना दिखाया कि हाँ कोई परमात्मा है, सारा भेद नहीं दिया, ताकि ये संसार केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही उलझा रह जाए। और यदि इससे आगे जाए भी तो उस काल को ही परमात्मा समझ के वहीं पर रुक जाए। तो क्या कहते हैं आगे? तब ब्रह्मा माता पह आवा, करी प्रणाम तब टेके पावा, हे माता मोहि वेद लखावा, सृजनहार और बतलावा। कि ब्रह्मा जी अपनी माता के पास, अद्या के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं माथा टिका के और कहते हैं कि हे माता, इन वेद ने मुझे बताया है कि सृजनहार कोई और है, आप नहीं हो, आप अकेली नहीं हो। ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहां कंत तुम्हार है, कीजे कृपा जन मोहि दुरावो, कहां पिता हमार है। कि हे माता, तुम्हारा पति कौन है, कौन है तुम्हारा स्वामी, हमारे ऊपर कृपा करो और बताओ कि हमारे पिता कहां हैं। तुम माता हो तो पिता कहां है? क्योंकि जिस पुरुष के बारे में बात कर रखी है वो
कहाँ है? तो क्या कहती है माया? कहे जननी सुन ब्रह्मा, कहे जननी सुनहु ब्रह्मा, को नहीं जना तुम्हार हो, हम ही ते भई सब उत्पत्ति, हम ही सब कीन संभार हो। कि सुनो, तुम्हारा कोई जनक नहीं, कोई पिता नहीं है ब्रह्मा, हम ही से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और इस सारी सृष्टि को हमने ही संभाला हुआ है। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहे पुकार सुनो जननी ते चित्त दे, कहत वेद निरुवार पुरुष 100 गुप्त है, कि तुम झूठ बोल रही हो। वेद तो कहते हैं कि पुरुष है एक, लेकिन वो गुप्त है। कौन है वो? कहे अद्या सुन ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं को सृष्टा न्यारा, स्वर्ग प्रताल मृत्यु बनाई, 7 समुंदर हमने रमाई। कि सुनो, हमसे कोई सृष्टि का न्यारा कोई रचयिता नहीं है, मैं ही रचयिता हूं। स्वर्ग मृत्यु लोक और पताल लोक सब हमने ही बनाए हैं, 7 समुंदर ये सब हमने ही निर्माण किया है इन 7 समुद्रों का। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? वो मानते नहीं बात को, क्योंकि वेदों में जो लिखा है, और वेद कहां से मिले? समुद्र से लिखे। अगर उन्होंने ही बनाया होता, वेदों को अगर माया ने बनाया होता, तो किसी और के बारे में क्यों लिखती? और यदि किसी और के बारे में लिखा है, इसका मतलब वेदों को उन्होंने नहीं बनाया, माया ने नहीं बनाया। और माया ने नहीं बनाया तो फिर वेद आए कहां से? यानी कि कोई और है जिसने इन वेदों की रचना करी है। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? मानो वचन तुम ही सब कीना। ठीक है, मान लिया कि तुमने सब किया। प्रथम गुप्त तुम कस रख लीना, तो तुमने ये बात गुप्त कैसे रखी? जब वेद मोहि कहे बुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। अब तुम आप बनो करतारा, प्रथम कहे न किया विचारा। कि पहले तो तुमने ये चीज नहीं बताई थी कि सारी चीजें तुमने बनाई हैं, लेकिन अब जबकि वेद ने मुझे बता दिया कि कोई अलख निरंजन पुरुष है जिसको देखा नहीं जा सकता, जो निरंजन है, जो माया से भी रहित है, तो अब तुम कहती हो कि तुम ही करतार हो, यानी सारी इस सृष्टि का कर्ता धर्ता तुम हो। पहले तुमने ये विचार क्यों नहीं किया? जो तुम वेद आप कथी राखा, तो कस तुम अलख निरंजन भाखा। यदि तुमने स्वयं ही ये वेदों की रचना करी है, ये वेद तुमने ही बोले हैं, तो फिर तुमने यहाँ पे अलख निरंजन क्यों लिखा? कौन है ये अलख निरंजन? किसके लिए तुम कह रही हो? तुम स्त्री हो तो पुरुष के बारे में क्यों लिखा? आप निरमाई, काहे न कथन कीन तुम माई। तुमने स्वयं से ही अपनी सृष्टि कर ली क्या? तुमने स्वयं से अपने से ही सब कुछ बना लिया क्या? तुमने ऐसी बात क्यों कही मां? अब मोसन तुम छल जन करे हो, अब तुम मेरे से छल कर रही हो। साचे साचे सब कही उच्चरी हो, जब ब्रह्मा यही विधि हठ ठाना, तब अद्यामन कीन तिवाना। कि जब ब्रह्मा ने इस प्रकार का हठ धारण कर लिया और ब्रह्मा ने कहा कि अब तुम सत्य बताओ, मेरे साथ छल मत करो, और हठ पर बैठ गए, तब अद्या ने अपने मन में विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो धर्मदास जी को कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि माया के मन में, अद्या के मन में अब ये सारा भेद चलना शुरू हो गया कि मैं क्या करूं और इसे कैसे समझाऊं। यदि मैं काल की बात इसको बता भी दूं, निरंजन की बात अगर इसको बता भी दूं, तो क्या ये समझेगा? और अगर मान लो ये समझ गया तो फिर ये मेरे को बोलेगा कि दिखाओ मुझे, क्योंकि निरंजन ने तो बोला था कि मैं अब किसी को दिखाऊंगा नहीं, किसी को दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन सबके हृदय में मैं मन में रहूंगा, सबके अंदर मन रूप में मैं व्याप्त रहूंगा, लेकिन कोई मेरा दर्शन नहीं पा सकेगा। तो अब मैं क्या कहूं? लेकिन फिर भी ये सारी चीजें वो सोचती है और उसके बाद कहती है कि अस विचार, कि ये सब विचार करने के बाद क्या कहा? अस विचार पुत्र ब्रह्म समझावा, अलख निरंजन ही दरस दिखावा। कि जो अलख निरंजन है वो दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा को समझाया कि बेटा जो अलख निरंजन है वो है, लेकिन वो दर्शन नहीं देगा, वो किसी को दिखेगा नहीं। अब ब्रह्मा जी जो है वो और नाराज हो गए। बोले पहले तो बोलती थी कि कोई है नहीं, अब कहती है कि है लेकिन अब वो दिखेगा नहीं। ब्रह्मा कहे मोहि ठोर बतावो, आगा पीछा जन तुम लावो। मैं नहीं मानो तुम्हारी बाता, ऐसी बात न मोहि सुहाता।
मुझे ये सब बात पसंद नहीं है कि कभी तो तुम बोलती हो है नहीं, अब है तो मुझे उसका ठिकाना बताओ, कहाँ है। तुम तो बातों को आगे पीछे घुमा रही हो, सही बात बताती नहीं हो। मेरे को नहीं ये चीजें अच्छी लगती, आप मुझे साफ साफ बताइए। प्रथम तुम मोही दीन भुलावा, पहले तुम मुझे भुला रही थी, भ्रम में डाल रही थी, बहका रही थी। अब तुम कहो न दरस दिखावा, अब तुम कहती हो कि वो दर्शन नहीं देगा। तासु दरस न पे हो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता, तुम ऐसी बात मुझसे क्यों कह रही हो कि अब वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। दरस दिखाए तत्काल दीजे, मोहि न भरोस तुम्हार हो, संशय निवार यह काल दीजे, कीजे न विलंब लगार हो, कि अब विलंब मत लगाओ, मुझे मेरा जो संशय है इस संशय का निवारण करो, और मुझे तुम्हारी बात का भरोसा नहीं है, इसलिए अब तुम मुझे तत्काल उसके दर्शन कराओ कि कौन है वो पुरुष जिसका वेदों के अंदर जिक्र है। तो क्या कहती हैं अद्या, कहे जननी सुनो ब्रह्मा, कहो तासो सत्य ही, 7 स्वर्ग है माथ ताको, चरण पताल सप्त ही। क्या कहा अद्या ने, ध्यान से सुनिए कि मैं तेरे को अब सत्य बता रही हूं। जिस की बात हो रही है, जिस अलख निरंजन के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसका जो सिर है वो स्वर्ग में है और उसका पाताल में चरण है, लेकिन 7 पाताल तक चरण है और 7 स्वर्ग तक उसका माथा है, 7 स्वर्ग ऊपर, और बीच के जो 7 लोक रह गए उसमें उसकी छाती और उदर है। तो ये सारी चीज अभी भी माया ने भी इस चीज की पुष्टि करी है कि जो वेदों में लिखा है वो सही है। वो जो अलख निरंजन है उसका माथा स्वर्ग, चरण पाताल में और धड़ इस मृत्युलोक में है। तो यहां पर अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सारी बात सिर्फ काल की हो रही है, क्योंकि काल ने ही इन लोकों की रचना करी है और काल ही इन लोकों में समाया हुआ है। तो यदि कोई स्वर्ग में भी चला जाता है तो भी वो मुक्त नहीं, वो काल के अंदर ही है। इस स्वर्ग से भी परे जाना होगा, काल से परे जाना होगा मुक्ति के लिए। तो वेदों में जिसकी बात कही गई है, जिसको बोला गया है ना कि हाँ भाई वो तो राजा के समान दर्शनीय है, वो राजा के समान दर्शनीय यही काल है। जिसे बोला गया है कि वो नराकार है, नर के आकार में, वो ये काल ही है। वो सतपुरुष की, सतगुरु की बात नहीं हो रही, वो परमात्मा की बात नहीं हो रही। इसलिए इस चीज को आप जो कबीर सागर में, जो अनुराग सागर में लिखा हुआ है, इसे आप सत्य मानिए, और ये चीज जो आपको बाकी चीजें बताई गई हैं वो सब झूठ है। फिर क्या कहते हैं, लेहु पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा ते ही दरस की, जाए नवावो माथ, ब्रह्मा ले सिरनाई के। और अद्या ने क्या कहा कि ठीक है, यदि तुम उसके दर्शन ही करना चाहते हो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो 7 स्वर्ग ऊपर उसका माथा है। तुम जाओ, पुष्प लो और जाकर जो है उनकी पूजा करो, जाओ उन्हें देखो, अगर तुम्हें इच्छा है दर्शन की तो ब्रह्मा अपनी माता को सिर निवा के, सिर झुका के प्रणाम करके और चल देते हैं। जननी गुण्यो वचन चित माही, लेकिन अब उसकी माता ने ये वचन जो है अपने मन में चिंता की, अपने हृदय में ये विचार किया, मोर कहो यह मानत नहीं, कि ये मेरी तो बात मानेगा नहीं। यह कहें वेद दीन उपदेशा, पे दरस ते नहीं पावे भेसा, कहे अष्टंगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। क्योंकि ये बात तो मेरी बातें मानेगा नहीं, लेकिन इसको दर्शन तो उसका भी नहीं होना है, क्योंकि जब उसने मालिक, जो काल था, जब उसने मना ही कर दिया कि भाई मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तो इसको दर्शन कैसे होगा। तो अष्टंगी ने कहा, अर्थात जो अद्या थी, उसने कहा कि बेटे जो अलख निरंजन है वही तुम्हारा पिता है और तुम उसका दर्शन नहीं पाओगे। ये वचन जो है ये गुप्त वचन है, क्योंकि ये वचन केवल काल ने मुझे बताया, तुम्हारी तो तब सृष्टि भी नहीं थी। तासु दर्श नहीं पे है पूता, यह मैं वचन कहो निज गूता, ब्रह्मा सुन व्याकुल हुए धावा, पर संशीस ध्यान ही अलावा।
तो ब्रह्मा जो है वो इस बात को सुनकर व्याकुल हो गए कि मेरे पिता का मुझे पता लग गया कि वो अलख निरंजन है और वो मुझे दर्शन नहीं देगा। ये माता दोबारा से झूठ बोल रही है। वो व्याकुल हो गए और उन्होंने अपने उसको किसको परसन शीस, परसन माने परखना, शीस किसका शीस, उस काल का, अर्थात उस अलख निरंजन के मुख का दर्शन करने के लिए उन्होंने अपने हृदय में ध्यान लगाया। ब्रह्मा चले जननी सिर नाई, अपनी माता को प्रणाम करके चलते हैं। शीस परख आवे ते ही ठाई, कि मैं उस परमात्मा का दर्शन करके उसके सिर को, उसके शीस को मैं देख के, अर्थात उसके सूरत को, उसके चेहरे को देखकर ही अब मैं आऊंगा। तुरंत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चली जाई, उत्तर दिशा की तरफ चल देते हैं। आज्ञा मांग विष्णु चले बाला, अब विष्णु जो है विष्णु भी चल दिए कि मैं भी जाता हूं। पिता दरस को चले पताला, कि पिता के चरणों का दर्शन करने के लिए वो पाताल में चल देते हैं। इत उत चित यमहेश न डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। क्या कि जो महेश था अर्थात जो शिव है वो नहीं डोले, वो इधर उधर कहीं नहीं गए, वो अपना सेवा में लगे रहे और कुछ नहीं बोले। और ब्रह्मा जी चले गए ऊपर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ नीचे चले गए पाताल में विष्णु जी, कि हम जाते हैं और देखते हैं। तेहि शिव मन अस चिंत अभावा, सेवा करन जनन चितलावा, यह विधि बहु दिवस चली गयऊ, माता सोच पुत्र कह कियऊ। तो इस प्रकार से जो शिव है वो अपनी माता की सेवा में ही लगे रहे और अपना ध्यान करते रहे। लेकिन ब्रह्मा जी चले गए और विष्णु जी चले गए और बहुत दिन हो गए लौटकर वापस नहीं आए। तो माता को सोच हुई, चिंता हुई। तो प्रथम विष्णु जननी ढिग आए, सबसे पहले जो विष्णु है वो वापस आते हैं अपनी माता के पास और अपनी कथा कही समझाए और अपनी कथा समझाते हैं। क्या समझाते हैं, क्या देख कर आए, उन्होंने क्या देखा अलख निरंजन के बारे में, तो बताते हैं भेट्यो नहीं मोहि पगुताता, कि मुझे पिता के चरण जो है वो मुझे नहीं दिखाई दिए। विष ज्वाला श्यामल भोगाता, लेकिन उनके विष की ज्वाला से अर्थात उनका जो तेज था वो इतना अधिक था कि उसकी जो ज्वाला थी उससे मेरा जो वर्ण है, मेरा जो रंग है वो श्यामल हो गया, श्याम वर्ण का यानी कि सांवला हो गया। व्याकुल भयऊ तबे फिर आवा, पिता पगु दरस मैं नहीं पावा। और उसके बाद मैं व्याकुल हो गया क्योंकि वो मुझसे सहन नहीं हो रहा था जो तेज था। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जो 5वां शब्द उच्चारण किया था उससे चौथी कला, जो चौथा पुत्र जो काल उत्पन्न हुआ उसके अंदर बहुत अधिक तेज था, वो सहन नहीं हो रहा था किसी से। तो क्या कहा आदि कुमारी अर्थात जो अद्या ने, सुन हर्षित भई आदि कुमारी, लीन विष्णु कह निकट दुलारी, चूमे बदन शीस दिए हाथा, सत्य सत्य बोलई सुत बाता। तो जो आदि कुमारी थी वो प्रसन्न हुई अद्या और उसने विष्णु को अपने निकट बैठा के दुलार किया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुमने मुझसे जो कहा वो सत्य बोला है। कहे धर्मनी यह संशय बीती, साहिब कहूं ब्रह्म की रीति। धर्मदास कहते हैं कि साहिब ये बात तो आपने ठीक कही, ये तो विष्णु की बात हुई, लेकिन ब्रह्मा जो कि इतना हट करके गए थे, मैं ब्रह्मा हूं और मैं जाके देखूंगा, अपने पिता को जानूंगा और उनके दर्शन करके वापस आऊंगा, उनके साथ क्या घटना घटी, क्या उन्हें दर्शन हुए? पिता शीस तना परसन कीन्हा, की होए निराश पीछे पग पीन्हा। क्या उन्होंने पिता के शीस के अर्थात उनके मुख के दर्शन किए या फिर वो भी निराश होकर वापस लौट आए? तो क्या कहते हैं, गयऊ ब्रह्मा शीस परसन कथा ता दिन की कही, भयो दिष्ट मेराव की नहीं, तासु दर्शन तिन लही, यह बरनी सब कहो सतगुरु एक एक विलीय के, निज हास जान प्रगास कीजे, धरऊ निज जनी गाय के। कि बताइए मुझे सारा, हे सतगुरु एक एक मुझे घटना बताइए कि ब्रह्मा के साथ क्या हुआ, वो क्यों नहीं वापस आए? प्रभु हम हैं तव दास,
जन्म कृतार्थ मोर कर करहूं वचन परगास, तेहि पीछे जो चरित भा कि हम आपके दास हैं। हे साहिब, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे जन्म को कृतार्थ करिए और अपने वचन कहिए कि इसके बाद क्या हुआ, क्या चरित्र हुआ, क्या घटना घटी। तो कबीर साहिब फिर घटना बताते हैं पिता के खोज में गए हुए ब्रह्मा की। कबीर साहिब कहते हैं, धर्मदास मोहि अति प्रिय आहौ, कहो संदेश परख दृढ़ गहो। कि धर्मदास तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें जो संदेश कह रहा हूं उसे दृढ़ प्रकार से सुनो कि अब ब्रह्मा के साथ क्या हुआ। चलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दरस का अतिमन पहावा। तेही स्थान पहुंच गए जाही, नहीं तहां रवि शशि शून्य रहा ही। अब देखिए कहां पहुंचे। बोले ब्रह्मा चलते चलते अपने पिता के दर्शन के लिए कहां पहुंचे, शून्य में, शून्य स्थान पे पहुंच गए जहां पर न सूरज है न चांद है, कुछ भी नहीं है। बहुविधि स्तुति करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान टहलाई। बहुत प्रकार से स्तुति की और उस ज्योति का ध्यान लगाया। ऐसे बहुदिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्मा दरस पिताई। शून्य ध्यान युग चार गमावा, पिता दरस अजहू नहीं पावा। कि उस शून्य में बैठे बैठे ध्यान लगाते लगाते ब्रह्मा को 4 युग बीत गए, लेकिन फिर भी उसको अपने पिता का दर्शन नहीं हुआ और इसी प्रकार समय बीतता जा रहा था। अद्या चिंता में थी क्योंकि उसे सृष्टि की रचना करनी थी और ब्रह्मा आया नहीं था। ब्रह्मा को ही रजोगुण प्रधान बनाया गया था, सृष्टि की रचना वहीं से शुरू होनी थी। तो ब्रह्मा तात दरस नहीं पाई, शून्य ध्यान में जुग बहु जाई। माता चिंता करत महमना, जेठ पुत्र ब्रह्मा रह कहाँ। केही विधि रचना रचऊं बनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। कि किस उपाय से अब ब्रह्मा आएंगे और कैसे मैं ये सृष्टि की रचना रचूंगी उसके बिना, उसका तो आना बहुत जरूरी है। तो क्या किया उसने, उबट शरीर मैल न कही काढ़ी। क्या, उबट शरीर मैलन गही काढ़ी, पुत्री रूप कीन रची ठाढ़ी। कि माया ने अपनी पुत्री के रूप में अपने शरीर के मैल से क्या किया, एक पुत्री उत्पन्न करी। जो अद्या थी उसने अपने शरीर के मैल से ही एक पुत्री उत्पन्न करी और क्या कहा, शक्ति अंश निज ताहि मिलावा। और उसके अंदर किसका अंश मिलाया, शक्ति का अंश, और उसका नाम गायत्री ताहि धरावा। गायत्री मातहि सिर नावा, चरण चूम निज शीश चढ़ावा। और उसके बाद उसका गायत्री नाम धरा और उसको फिर आगे क्या दिया, आदेश दिया। क्या आदेश, सबसे पहले तो गायत्री प्रणाम करती है, पूछती है कि माता बताइए मेरा किस लिए निर्माण किया गया है। तो क्या कहा अद्या ने, कहे अद्या पुत्री सुन बाता, ब्रह्मा आही जेठई तुम भ्राता। कि तुम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा वो क्या कर रहा है, वो गया हुआ है। पिता दरस को गयो आकाशा, आनो ताही वचन प्रकाशा। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गमावे। जोने विधि ते इहवा आई, करो जाए तुम 3 उपाय। कि तुम जाओ, क्योंकि ब्रह्मा अभी तक आया नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो अपने पिता के दर्शन के लिए गया है उत्तर दिशा में, लेकिन उसको अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। खोजते खोजते उसका जन्म चला जाएगा, लेकिन वो उसे नहीं जान पाएगा। और जिस भी विधि से वो यहां पर आ सकता है उसे तुम यहां पर लेकर आ जाओ। तो गायत्री ब्रह्मा की खोज में जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रीत चित लाई। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान और धारी। वो उस मार्ग में चलती है और चलते चलते बहुत समय हो जाती है और वो जवान हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन उसके हृदय में जो जननी का वचन था, उसकी माता का जो वचन था, वो उसे ध्यान था कि मुझे जाके लेकर आना है उसे। जाय देखो चतुर्मुख कहाँ, ना ही पलक उघारई। कछुक दिन सो रही तहवा, बहुर युक्ति विचार रही। उसने देखा कि हाँ ब्रह्मा तो यहाँ बैठे हैं चतुर्मुख,
लेकिन इनकी आंखें बंद है, ये तो पलक भी नहीं खोल रहे हैं। कई दिन वहां पर बैठी रही और बहुत प्रकार की युक्ति वो विचार करती रही कि किस प्रकार से इनका ध्यान भंग करके इनको लेकर जाऊं। कौन विधि है जाग है, अब करो कौन उपाय हो, मन गुनित सोच बहुत, विधि ध्यान जननी लाए हो। तो बहुत प्रकार से उसने सोचा, युक्ति बताई कि क्या उपाय करूं, कैसे इसको जगाऊं। तो उसने अपनी माता का ध्यान किया, अद्या का, कि ब्रह्मा को जगाने के लिए बताइए, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अद्या आयसु पाई गायत्री तब ध्यान दह, अद्या आयसु पाई गायत्री तब ध्यान में, निज कर पर सेव जाय ब्रह्मा तब ही जाग है। गायत्री पुनि कीन तैसी माता युक्ति बताई जैसी, गायत्री तब चित्त लगाई चरण कमल कहाँ परसेव जाई। अद्या ने कहा कि वो ऐसे नहीं जागेगा, तुम अपना स्पर्श जो है उसको जब उसके शरीर में लगाओगी तब वो जागेगा, उसका ध्यान भंग होगा, तुम उसे छुओ। तो गायत्री ने वैसा ही किया जैसा माता ने बताया, और उसने अपना जो बड़ा भाई था ब्रह्मा, उसके चरण कमल छूती है, और जैसे ही छूती है तो क्या होता है, ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो बचन तब बोला। ब्रह्मा जागते हैं और ध्यान करते हैं, ध्यान से उनका मन डोलने लगता है, वो व्याकुल हो जाता है, क्योंकि जिस काम के लिए आया था उससे उसे उठा दिया, वो नहीं उसको देख पाया। जिस मालिक को देखना चाह रहा था, जिस काल को, अलख निरंजन को, उसे वो नहीं देख पाया। और कहता है, कवन अह पापिन अपराधी, कहा छुड़ाए उस मोर समाधि, कि हे पापिनी तुम कौन हो जिसने मेरी समाधि भंग करी है। साप देहु तो कह मैं जानी, पिता ध्यान मोहि खंड्यो आनी, कि तुमने मेरा ध्यान खंड कर दिया, मैं अपने पिता के ध्यान में था और मैं तुम्हें अब श्राप दूंगा। तो गायत्री कहती है, कहे गायत्री मोहि न पापा, कि मैं पापी नहीं हूं, बूझ लेऊ तब देहु सापा, पहले जान लो उसके बाद मुझे श्राप देना। कहो तो ही सो साची बाता, तो ही लेन पठई तू माता, चलऊ बेग जननी लावहु बारे, तुम बिन रचना को विस्तारे, कि तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हें लाने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है, और तुम अब जल्दी चलो क्योंकि बहुत समय निकल चुका है, और तुम्हारे बिना इस रचना को विस्तार कौन देगा, क्योंकि रचना का कार्य तो तुम्हारा है। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दरस अजऊ नहीं पाऊं। गायत्री कहे दर्शन पे हो, बेगी चलऊ नहीं तो पछते हो। ब्रह्मा कहते हैं कैसे चला जाऊं, मैं तो लड़ झगड़ के आया था कि पिता के दर्शन पाकर ही आऊंगा। माता ने खूब समझाए लेकिन मैंने बात नहीं मानी, खूब बहसबाजी करी, खूब जिरह करी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं आ गया। और तो गायत्री कहने लगी कि दर्शन तो तुम्हें नहीं होंगे, अब अगर तुम चले नहीं तो बहुत पछताओगे। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, कि ठीक है। अब देखिए यहां पे ब्रह्मा के अंदर अहंकार आता है, किस चीज का, कि कहीं मेरा अपमान ना हो जाए कि मैं लड़ झगड़ के आया और फिर भी मैं दर्शन नहीं पा पाया। तो यहां पे ब्रह्मा क्या करते हैं, अब झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, परसो शीस देख मैं आखी, ऐसे कहो मातु समझाई, तो तुमरे संग हम चली जाई। कि यदि तुम साक्षी बन जाओ, तुम अगर हामी भर लो माता के सामने कि हाँ मैंने उस मालिक को, उस अलख निरंजन को अपनी आंखों से देखा है, यदि तुम इस प्रकार से माता को अगर समझाओ तो मैं तुम्हारे संग चलने को तैयार हूं। तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाना कि हाँ ब्रह्मा ने अपने दर्शन पा लिया। गायत्री वचन ब्रह्मा प्रति, क्या है गायत्री वचन, ब्रह्मा के प्रति क्या वचन बोलती है गायत्री। कहे गायत्री सुन श्रुति धारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी, जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कहवे बनाई। कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं किस कारण झूठ बोलूं। हां यदि तुम मेरा कुछ स्वार्थ सिद्ध कर दो तो फिर मैं झूठ बोल सकती हूं। तो ब्रह्मा पूछते हैं, कहे ब्रह्मा नहीं लखी कहानी,
कहो बुझाए प्रगट की बानी, कह गायत्री देहुरति मोही, तो यह झूठ जिताऊं तो ही। कि देखो विष्णु भी गए थे लेकिन विष्णु को भी दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट कहो, क्योंकि ये जो तुम्हारी बात है घुमा फिरा के ये मुझे समझ में नहीं आ रही। तो गायत्री के मन में आसक्ति होती है और कहती है यदि तुम मेरे साथ रति करो तो ही मैं झूठ बोलूंगी और तुम्हें जिता दूंगी, मैं बता दूंगी कि तुमने दर्शन किया है। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि सुनो धर्मदास, गायत्री कहे है ये स्वार्थ, जाने कहो मैं पुन परमारथ, सुन ब्रह्मा चित करे विचारा, अब का यत्न करूं यही बारा। अब ये गायत्री का स्वार्थ था और मैं तुम्हें अब ये सारी बात परमार्थ की बता रहा हूं। ब्रह्मा जो है वो अपने चित्त में विचार कर रहा है कि अब बताओ मैं क्या करूं, इसने इस प्रकार की दुविधा में डाल दिया मुझे। और जो विमुख या कहे करो अब तो नहीं बन आवई, साखी तो यह देह नहीं जननी मोहि लजावही। कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये मेरी साखी, मेरी गवाही नहीं भरेगी, और अगर इसने गवाही नहीं दी तो माता वो मुझे लजाएगी, वो मेरे को बेइज्जत करेगी, वो मुझे बुरा भला कहेगी, मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, लज्जा आएगी मुझे। तो क्या करना है? बोले यहां ना ही पिता पायो, कि यहां पे तो पिता प्राप्त हुए नहीं, भयो न एको काज हो, और एक भी काम भी नहीं हुआ सृष्टि रचना का भी, पाप सोचत नहीं बने अब करो रति विधि साज हो। कि ये जो पाप है कि मैं इसके साथ रति करूं, ये पाप तो मुझसे करने से बन नहीं रहा, लेकिन क्या करें, कुछ तो मुझे करना ही होगा। तो क्या किया? कियो भोग रति रंग, विसर्यो सो मन दरस का, दो कहाँ बढ़ो उमंग, छलमती बुद्धि प्रकाश किले। कबीर साहिब कहते हैं कि उन दोनों ने भोग किया और उस मन का दर्शन जो है उसको त्याग दिया, अर्थात जो काल है, जो अलख निरंजन है, उसके दर्शन का विचार अब मन से त्याग दिया और गायत्री के साथ ब्रह्मा ने भोग किया। दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन दोनों के अंदर एक छल बुद्धि प्रकट हुई। इससे उनके मन में जो बुद्धि का प्रकाश था वो दब गया और छल बुद्धि प्रकट हुई। तो क्या कहे ब्रह्मा चल जननी पासा, भोग करने के बाद वो चलते हैं कि चल अब जननी के पास चलते हैं। तब गायत्री वचन प्रकाशा, तो गायत्री ने फिर क्या वचन बोले? और करो युक्ति एक ठानी, दूसरी साखी लेहु उत्पानी। कि हम एक काम करते हैं, एक युक्ति करते हैं कि हम दूसरा भी अपना साक्षी कोई ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है माता कहे कि नहीं तू इसका साथ दे रही है, तू भी झूठ बोल रही है, तो हमें कोई और साथी ले लेना चाहिए। ब्रह्मा कहे भली है बाता, करहु सोई जेहि मन माता, तब गायत्री यतन विचारा, देहि मैल गही कीन नियारा। तो जो गायत्री है वो अपने ही अंश से एक कन्या रचती है, अपने मैल से एक कन्या का निर्माण करती है। कन्या रच निज अंश मिलावा, नाम सावित्री तासु धरावा। तो इसका नाम फिर सावित्री रखा गया। ठीक है जी, जो कन्या रची गायत्री ने उसका नाम क्या रखा? सावित्री। गायत्री तिहि कह समझावा, कहियो दरस ब्रह्म पितु पावा। अब देखो तुमने जो है नीचे जाके गवाही देनी है। गायत्री सावित्री को समझा रही है कि तुम्हें गवाही देनी है, तुम्हें मैंने अपने अंश से उत्पन्न किया है, अपने अंग से, तो मैं तुम्हारी माता हूं और ये तुम्हारे पिता हो गए। तो कहे सावित्री हम नहीं जानी, झूठी साख दे आपने हानि। कि मैं नीचे जाके झूठ क्यों बोलूं, मैं अद्या के सामने झूठ क्यों बोलूं, इसमें तो मेरी खुद की हानि है। यह सुन दो कहाँ चिंता व्यापा, यह तो भयो कठिन संतापा। बोले अरे ये तो बात उल्टी पड़ गई, ब्रह्मा को और गायत्री को दोनों को अब चिंता सताने लगी, ये तो बात उल्टी पड़ गई, हमने तो कुछ और सोचा था। गायत्री बहुविधि समझाई, सावित्री के मन नहीं आई, पुनि गायत्री कहा बुझाई, तब सावित्री वचन सुनाई।
गायत्री ने बहुत प्रकार से उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। तो गायत्री पूछती है, तो बता फिर तू कैसे मानेगी, क्या चाहिए तुझे? तो क्या बोलती है, ब्रह्मा कर मोसो रति साजा, तो मैं झूठ कहो यही काजा। यदि ब्रह्मा मेरे साथ रति करते हैं तो ही मैं तुम्हारे इस झूठ में तुम्हारा साथ दूंगी। गायत्री ब्रह्मई समझावा, दे रति या कह काज बनावा। ब्रह्मा रति सावित्री ही दीना, पाप मोट आपन सिर लीना। जो पुत्री थी ब्रह्मा की, गायत्री कहती है अब कोई चारा नहीं है, अब तुम इसके साथ रति करो, इसको रति दो। और उसके बाद फिर ब्रह्मा ने सावित्री के साथ रति करी और इतना भारी पाप अपने सिर पे ले लिया। नहीं तो जाकर सीधा सीधा कह सकते थे मुझे दर्शन नहीं हुआ, लेकिन देखिए ये अहंकार, ये मैं, ये किस प्रकार एक एक करके पाप में डुबोता चला जाता है मनुष्य को, और उसे पता ही नहीं चलता। वो अपने ही पाप में, ये अहंकार उसे डुबो देता है, वो अपने ही पाप में डूबता चला जाता है। सावित्री कस दूसर नाऊं, कहे पहुपावती वचन सुनाऊं। तो क्या कहा कि सावित्री तो दूसरे की भी नाम है। दूसरा कौन है? जो ब्रह्मा की पत्नी है, उसका नाम भी सावित्री था। तो क्या कहा कि सावित्री तो दूसरी का भी नाम है, तो इसीलिए सावित्री नहीं, मेरा नाम पुष्पावती रखना, कि पुष्पावती मेरा नाम है। तीनों मिलके चली भे तहवा, कन्या आदि कुमार जहवा। और तीनों मिलकर चलते हैं। पुष्पावती उसका नाम रख दिया सावित्री से बदल के, और कहते हैं कि ये देखकर आए हैं। वहां पर जाकर तीनों प्रणाम करते हैं। माता ने सब कुशल पूछी तो कहते हैं, अद्या ने पूछा, कहे ब्रह्मा पितु दर्शन पाए, दूसर नार कहां से लाए। ब्रह्मा बताओ, क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए, और ये दूसरी नारी कहां से आई है? तो क्या कहा ब्रह्मा ने, कहे ब्रह्मा दोऊ हैं साखी, परचो शीस देव इन आखी। कि मैंने इन आंखों से उस देव का दर्शन किया, उस अलख निरंजन का दर्शन किया है, और ये दोनों उसकी साक्षी हैं। तब माता बूझे अनुसारी, कह गायत्री वचन विचारी। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहा सत्य दर्शन पर भावा। कि बताओ तुम, सत्य सत्य बताओ, क्या तुमने देखा इसको दर्शन पाते हुए? तो गायत्री कहती है, तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दर्श शीस पितु पावा। कि हाँ, ब्रह्मा ने दर्शन पाया है, पिता के मुख का दर्शन पाया है। मैं देखा इन दर्शन इन पर से शीसा, ब्रह्म ही मिले देव जगदीशा। और ब्रह्म को वो जगदीश मिले, उनका दर्शन पाया इन्होंने। ले पहुप पर से शीस पितु, इन दृढ़ में देखत रही, जल ढार पुष्प चढ़ाए दीन है। जननी यह है सही। हे जननी, हे माता, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने पुष्प चढ़ाए, पुष्प अर्पण करे अपने पिता को, और ये चीज मैंने देखी है। लेकिन उसके बाद क्या कहा, पहुपते पहुपावती भई प्रगट ताहि ठामते, इनहु दर्शन लयो पितु को पूछ इही वामते। कि मैंने नहीं, इन्होंने पुष्प चढ़ाए और उन पुष्पों से प्रकट हुई ये पुष्पावती, ये भी साक्षी है इस चीज की कि इसने अपने पिता के दर्शन पाए हैं। हे जननी, यह है सही, तुम पूछ लो पुष्पावती, सब ही साँच मैं तोष कहूं, नहीं झूठ है एको रत्ती। एक रत्ती भी मैं झूठ नहीं बोल रही। यदि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम पुष्पावती से पूछ लो। तो अद्या पुष्पावती से पूछती है। माता कहे पुष्पावती, कहो सत्य ही मोसना, जो चढ़े शीस ही पिता के तुम, वचन बोलत हु तना। तो क्या कहती हैं कि भाई बताओ, सत्य सत्य बताना पुष्पावती, कि क्या तुम्हारी उत्पत्ति उन्हीं पुष्पों से हुई है जो पिता को उनके शीश पर जो फूल चढ़ाए गए? सत्य बोलो। तो क्या कहती है पुष्पावती, कहो पुष्पावती मोही, दरस कथा निर्वार के, यह मैं पूछो तो ही, किम ब्रह्मा दर्शन किए। तो क्या कहा, सावित्री कह लीजिए या फिर पुष्पावती ने। पुष्पावती वचन तब बोली, माता सत्य वचन नहीं डोली। कि जो मैं कह रही हूं बिल्कुल सत्य है,
और इस सत्य में मेरा वचन कुछ भी झूठ नहीं। दर्शन शीस लयो चतुरानन, चढ़े शीस यह धर निश्चय मन, कि इन्होंने दर्शन किया है। अब देखिए, सभी के सभी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपने स्वयं को सत्य सिद्ध करने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए। कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास, ये सारी बातें सुनकर जो अद्या थी वो अकुला गई, वो व्याकुल भई, क्योंकि उसको ये बात जम नहीं रही थी। क्योंकि काल ने तो कहा था मैं तो किसी को दिखूंगा ही नहीं, मुझे कोई आंख से नहीं देख सकता, तो फिर इनको कैसे दिखाई दे गया। अलख निरंजन अस प्रण भाखी, मो कहूं कोई न देखे आखी, ये तीनहु कस कहीं लवारी, अलख निरंजन कहूं सम्हारी, ध्यान कीन अष्टंगी तिहि क्षण ध्यान मही अस कहो निरंजन। ये तीनों देखो कैसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने दर्शन किए, और केवल ब्रह्मा ने नहीं, इन दोनों ने भी दर्शन कर लिए। अलख निरंजन ने तो कहा था मैं किसी को नहीं दिखाई दूंगा, तो माया ने उसी क्षण, अष्टंगी जो अद्या थी उसने उसी क्षण निरंजन की ध्यान में बैठी, ताकि उसे पता लगे कि क्या हुआ है। तो निरंजन ने क्या कहा, ब्रह्मा मोर दरस नहीं पाया, झूठ साख इन आन दिवाया, तीनों मिथ्या कहा बनाई, जन मानहु ये है लबराई, कि ये सारे के सारे झूठे हैं, किसी ने मेरा दर्शन नहीं पाया, और ये दोनों जो साक्षी हैं ये भी झूठी हैं। और उसका सारा कच्चा चिट्टा जो भी उन्होंने पाप किया, वो सारे पाप के बारे में निरंजन ने अद्या को बता दिया। तो अद्या क्रोधित होती है कि मेरे से इस प्रकार से झूठ बोला गया। तो क्या कहती है अद्या, यह सुन माता दीन है दापा, ब्रह्मा कहे तब दीनो सापा। ब्रह्मा को साप देती है, क्या कहा, पूजा तोर करे नहीं कोई, पूजा तोर करे कोई नाही, जो मिथ्या बोले मन माही, एक मिथ्या अरु अकर्म कीन्हा, नरक मोट अपने सिर लीन्हा। तुमने अपने सिर पे इतना भारी पाप ले लिया और ऊपर से झूठ बोल रहे हो, आज के बाद संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। आगे हुए जो साख तुम्हारी, मिथ्या पाप करे बहु भारी, प्रगट करही बहु नेम अपारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बाद तुम्हारी जो आगे शाखा होंगी, यानी जो तुम्हारे भविष्य में अग्रज होंगे, वो क्या होंगे, वो सभी के सभी झूठ बोलेंगे, वो सभी के सभी पूजा नेम जब तब ये सब करेंगे, लेकिन उनके अंदर में पाप भरा होगा। इसीलिए जो ब्राह्मण हैं, जो कि ब्रह्मा के द्वारा आए हैं, जो कि ब्रह्मा के जो कहलाते हैं ना, विष्णु के कहलाते हैं वैष्णव, शिव के कहलाते हैं शैव्य, और ब्रह्मा के कहलाते हैं जो वंशज हैं वो कहलाते हैं ब्राह्मण। तो जितने भी ब्राह्मण हैं वो बहुत प्रकार के नेम आचार ये सब बताते हैं, ये व्रत करो, वो तीर्थ, ये उपवास करो, लेकिन उनके अंदर में मैल भरा होता है केवल और केवल स्वार्थ का। ये इसी पाप और इसी शाप का फल है जो माया ने ब्रह्मा को दिया। और क्या कहा, विष्णु भक्तों से करह अहंकारा, ताते पर है नरक मंझारा, कथा पुराण और ही समझे हैं, चाल बिहून आपन दुख पाए हैं। कि तुम्हारे जो भी वंशज होंगे वे सभी विष्णु भक्तों से अहंकार रखेंगे। क्यों, अब आप देख लीजिए, जितने भी संत हैं, जितने भी अवतार हैं, कोई भी हो, ब्राह्मण सभी से ईर्ष्या करते हैं, सभी के विरोध में रहे, किसी भी भक्त के पक्ष में ब्राह्मण नहीं रहे हैं। और क्या कहा, कथा पुराण और ही समझे हैं, पुराणों की कथा कहेंगे, दूसरों को समझाएंगे, लेकिन स्वयं कभी उस पर आचरण नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, और इसी कारण उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। तो यही चीज आज के भी ब्राह्मणों के साथ है। ये सब कुछ माया के उस श्राप के कारण है। उनसे और सुने जो ज्ञाना, अब सुनिए क्या कहा, जो ब्राह्मणों से ये सारे ज्ञान सुनेंगे, कथा पुराण ये सब सुनेंगे, उनका क्या गति होगी। उनसे और सुने जो ज्ञाना, करिसो भक्ति कहो परमाना, और देव को अंश लखे हैं, औरन निंद ही काल मुख जय हैं, देवन पूजा बहुविधि लय हैं, दक्षिणा कारण गला कटे हैं। कि उनसे जो लोग भी ज्ञान सुनेंगे
उनकी जो भक्ति होगी वो उसी भक्ति को यदि प्रमाण मानेंगे और दूसरे देवताओं को, अगर दूसरे देवताओं के जो अंश हैं उनकी पूजा पाठ करेंगे तो उन सभी के सभी को काल के मुख में जाना पड़ेगा। यानी ब्राह्मण का दिया हुआ ज्ञान केवल काल के मुख में लेकर जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मण अपने दक्षिणा के कारण दूसरों का गला काटेंगे, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारी तो पूजा नहीं होगी। अब जा कहा शिष्य करे पुनि जाई, और उनके शिष्य भी फिर वैसा ही कर्म करेंगे। परमार्थ तिहि नहीं लखाई, उनको कभी परमार्थ नहीं होगा, उनका कभी भला नहीं होगा। परमार्थ के निकट न जय हैं, स्वार्थ अर्थ सभय समझे हैं। क्योंकि तुम्हारे जो लोग होंगे वो कभी परमार्थ के तो निकट भी नहीं जाएंगे, तो परमार्थ कहाँ से होगा? वो सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, उनको अपना स्वार्थ ही सब कुछ लगता है। आप स्वार्थी ज्ञान सुने हैं, आपन पूजा जगत दृढ़ हैं। आप ऊंच ओरन कहें छोटा, ब्रह्मा तोर सखा होई खोटा। हे ब्रह्मा, तुम्हारे जितने वंशज हैं वो सब खोटे होंगे। वो स्वयं को ऊंचा मानेंगे और बाकी सभी को कहेंगे ये छोटे हैं, ये ओछे हैं, ये नीच हैं। और बात भी सत्य है। आप देखिए आज के समय में तो सरकार ने जो रिजर्वेशन कर दिए और बहुत सी चीज़ है, नहीं तो आज भी जो ब्राह्मण हैं वो जो नीची जाति है उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पहले के समय में हम भी देखते थे कि दूर रखा जाता था, मंदिर में मत घुसने दो। इस प्रकार के बहुत से आज भी क्रियाकलाप हो रहे हैं जहाँ पे नीची जाति को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। केरल, तमिलनाडु, यहाँ की कुछ कुछ खबरें टीवी में आती रहती हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ स्त्रियों को नहीं घुसने दिया जाता। तो ये सारी बातें हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं धर्मदास को, जब माता अस्कीन प्रहारा, ब्रह्मा मूर्छित मही कर धारा। जब माता ने इस प्रकार का श्राप दिया तो ब्रह्मा जो है भयभीत होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े धरती पर। इसके आगे फिर जो अद्या थी, जो माया थी, उसने क्या श्राप दिया गायत्री को, क्योंकि ये तो ब्रह्मा को श्राप दिया। इसके बाद गायत्री को भी श्राप दिया। फिर गायत्री वापस श्राप देती है, सावित्री को भी श्राप मिलता है। ये सारे श्राप एक दूसरे को जो मिले हैं, इनका क्या नतीजा हुआ और उसके आगे ये सृष्टि की उत्पत्ति चली तो कैसे चली, ये सारी चीजें हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक परमात्मा का नाम सुमरन करते रहिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।